तो नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। चैप्टर हम लोग का क्या था इससे पहले? ऊंचाई और दूरी, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस। एक्सरसाइज 9.1 9.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए ये आसान क्वेश्चन है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि में कोई एक बिंदु है, एक बिंदु बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु मतलब होता है कि मीनार के सबसे नीचे जमीन, जड़ में, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए कहा क्या रहा है, बिंदु बोल रहा है, बिंदु भूमि के एक बिंदु से। देखिए अगर यहाँ कोई भूमि है, ये भूमि है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार का पाद बिंदु। अगर यहाँ कोई मीनार है, ठीक है, तो ये मीनार का पाद बिंदु हो जाएगा, मीनार का पाद बिंदु। और शुरू में क्या बोला है, भूमि के साथ एक बिंदु से। तो भूमि के साथ एक बिंदु, देखिए ये एक बिंदु है। अब बोल रहा है कि कितना दूरी है, 30 मीटर दूरी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 30 मीटर। ये दूरी कितना हो जाएगा, 30 मीटर। अब बोल रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, जो मीनार का है, मीनार के शिखर, देखो ये मीनार का शिखर होता है, सबसे ऊपर वाला को शिखर बोलते हैं। तो ये क्या है, मीनार का शिखर, मीनार का शिखर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण जो नीचे से ऊपर देखते हैं, उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है। अब बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये हम लोग का मीनार था, अब मीनार की ऊंचाई बोला है, तो मतलब क्या है, यहाँ से पूरा यहाँ तक का ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। तो देखिए नाम दे देते हैं ए बी सी। देखिए मीनार की ऊंचाई, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन मतलब हल। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये हमेशा समकोण होता है। तो समकोण त्रिभुज, नाम क्या है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब दिया क्या हुआ है इसमें, ए बी बराबर निकालना है जो कि मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है, यही तो हम लोग को निकालना है। और दिया क्या हुआ है, बी सी बराबर, बी सी बराबर दिया हुआ है 30 मीटर। और क्या दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ है, हाँ थीटा दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री। अब बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए मीनार की ऊंचाई, देखिए रिलेशन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या देखते हैं, रिलेशन। तो देखिए ये क्या है, पी, ये है बी, ये है एच। तो देखिए इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे पी और एच का रिलेशन, क्योंकि हम लोग को उसमें एच निकालना था। लेकिन इस बार देखिए ये दोनों में हम लोग को तो पता नहीं, और इसका तो वैल्यू निकालना नहीं। हम लोग को निकालना किसका है, मीनार की ऊंचाई। तो देखिए एक मान दिया हुआ है और दूसरा मान निकालना है। तो देखिए ये दोनों में रिलेशन देखना है कि ये दोनों में रिलेशन होता क्या है। देखिए पी और बी, पी और बी होता है टेन का फॉर्मूला में, टेन का फॉर्मूला में टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी। ये फॉर्मूला आप लोग को याद करना होगा। अब देखिए थीटा बराबर कितना है, टेन थीटा बराबर 30 डिग्री। पी, पी किसको माने, ए से बी, ए से बी। और बी किसको माने, बी से सी, बी से सी। टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी का मान कितना है, नहीं पता है, यही निकालना है हम लोग को। तो ए बी रहने देते हैं। बी सी का मान हम लोग को पता है कितना है, 30। अब क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद तिरछा गुना,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखिए 1 गुना होगा 30 के साथ, ये ऊपर चला जाएगा, और √3 गुना होगा AB के साथ। देखिए ये होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये गुना में इधर आएगा तो क्या भाग में होगा, तो 30, देखिए गुना में है √3, इधर आएगा तो क्या होगा भाग में होगा, तो AB बराबर 30√3। तो देखिए AB बराबर क्या हो गया, 30/√3। देखिए हम क्या बोले थे कि नीचे जब भी रूट आ जाए तो उसको हम लोग रूट को हटाना है। तो रूट को हटाने के पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हरों का परिमेयकरण, और हरों का परिमेयकरण करने के लिए हम लोग उसी से गुना और उसी से भाग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, परिमेयकरण करेंगे तो 30 गुने √3, देखो 3 क्या होता है, गुना होगा तो 30√3, ये हो जाएगा 3×3 = 9। और 9 किसका होता है, हम लोग को पता है 9 होता है, 9 होता है 3 का वर्ग। तो 3 यहाँ लिख सकते हैं अब हम लोग, 3×1 = 3, 3×10 = 30। तो AB बराबर क्या आ गया, 10√3 मीटर। ये आ गया हम लोग का मीनार की ऊंचाई क्या आ गया, मीनार की ऊंचाई बराबर क्या आ गया, 10√3 मीटर। यही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चैनल में बने रहें। थैंक यू।